एमएससी एक्सचेंज में 5,600 करोड़ स्कैम के 11 साल बाद फिर आभी सुर्खियों में क्यों? अक्सर सुना होगा कि बुजुर्ग लोग बोलते हैं शेयर मार्केट एक जुआ है। क्यों कहते हैं? शायद उनका कुछ इस तरह से एक्सपीरियंस होगा। 2013 में 5,600 करोड़ का NSEL स्कैम सामने आया जो MCX SX यानी कि अभी के MSC एक्सचेंज से जुड़ा था। अप्रोक्स 11 साल बाद नाम चेंज करके अभी सुर्खियां बटोर रहा है। MSC का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज और पहले MCX SX था जिसका शुरुआत जिग्नेश शाह ने किया था। लेकिन 2013 में NSEL स्कैम हुआ जिसका रकम लगभग 5,600 करोड़ था। इस स्कैम के कारण MCX SX एक्सचेंज के साथ साथ काफी सारे ब्रोकर भी पूरी डूबने के कगार में आ गए थे। लेकिन इंडिया में जैसे अक्सर होते हैं, कोई भी घोटाला या स्कैम होने के बाद लीडरशिप को चेंज कर दिया जाता है। रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और पीछे जाते हैं नॉर्मल लोग। इस स्कैम में भी ऐसा ही हुआ। अप्रोक्स 13,000 लोगों का पैसा लगा हुआ था। लेकिन अभी MCX SX को MSC से लोग जानते हैं, मतलब नाम चेंज किया गया है। MCX SX फास्ट करेंसी डेरिवेटिव में फोकस किया, फिर कमोडिटी सेगमेंट में फोकस किया। 11 साल बाद जिसका नाम चेंज हुआ है MSC अभी फिर से हेडलाइन में है। क्यों? क्योंकि ये अभी रिसेंटली 238 करोड़ का फंड रेज किया हुआ है। और इन्वेस्टर कौन है? इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रोकर जैसे ग्रो, जीरोधा जैसे ब्रोकर शामिल है। सोचने वाला बात है, 11 साल बाद एक ऐसे कंपनी को टॉप मोस्ट इंडिया के ब्रोकर सपोर्ट कर रहा है। 11 साल बाद पुराने मुर्दे को जिंदा करने का क्या साजिश हो सकता है? इंडिया में तो NSE और BSE दो ऐसे बड़े एक्सचेंज है जो इंडियन ट्रेडर के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अभी तीसरे एक्सचेंज MSC क्यों जरूरत है? जनवरी के पहले वीक से ही आपको MSC एक्सचेंज के इंडेक्स XX40 में ऑप्शन ट्रेडिंग देखने को मिलेंगे। जैसे NSE के इंडेक्स निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऐसे BSE के सेंसेक्स इंडेक्स, ऐसे ही MSC के SX40 इंडेक्स है। उसमें ही आप लोगों को ऑप्शन इंडेक्स में ट्रेडिंग होते हुए नजर आएंगे। मेन पॉइंट इस सेबी के न्यू रूल्स के अनुसार अभी एक एक्सचेंज पे एक वीक ही एक्सपायरी होने चाहिए। उसके हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग में अप्रोक्स 40% कम हो चुके हैं एज वॉल्यूम। अप्रोक्स 40% अगर ड्रॉप हुआ देन किसका लॉसेस हुआ? ट्रेडर तो अपना ट्रेड रिस्क लेके करता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। बट जो बिना किसी रिस्क से पैसा कमाता है वो है ब्रोकर। अगर लगभग 40% ट्रेडिंग कम हुआ है, मान लो आप जितने इनकम करते हैं उसमें से अगर 40% इनकम कम हो जाए तो आप भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। सेम इसी तरह से ये साजिश किया जा रहा है तीसरे एक्सचेंज को खड़ा करने के लिए। यहाँ पे जो भी जानकारी दिया गया है वो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है।